हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट टाइम हमने अपना थोड़ा सा रेजिस्टेंस वाला टॉपिक करा था जिसमें हमने अरेंजमेंट्स पढ़े थे, सीरीज पैरेलल अरेंजमेंट। आज हम कुछ कैलकुलेशंस देखेंगे, कैलकुलेशन जिससे हमारे रेजिस्टेंस के वायर वाले क्वेश्चंस होंगे। तो कुछ कैलकुलेशंस रहेंगे, उनको समझते हैं पहले। देखिए, पहला यूनिट्स। यूनिट्स किस तरह की होंगी? यूनिट्स होंगी लेंथ के मेजर के लिए, लेंथ मेजरमेंट, मेजरमेंट। अब देखिए, जैसे हम कोई मान लीजिए कोई स्टिक है, कोई लंबी रॉड है, तो उसका मेजरमेंट कैसे करते हैं? स्केल से आता है, उसे मीटर में नापते हैं, इंचेस में नापते हैं या फुट में नापते हैं। तो ये क्या है, अलग अलग तरह की यूनिट है। कोई बहुत बड़ी चीज़ होती है तो हम उसे किलोमीटर में भी नापते हैं। तो ये सारी क्या है, यूनिट से तो है। तो यहाँ पे जो हमारी एक लेंथ को मेजर करने की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या होगी हमारी? ऐसा यूनिट। हमें सारी यूनिट से मीटर में लाना है कन्वर्ट करके किसी भी तरीके से, वो होगी हमारी मीटर। फुट वगैरह में यहाँ यूज करना नहीं है, या तो हमारे को किलोमीटर वगैरह दे रखा हो तो भी हमें मीटर में लाने, जो भी यूनिट दे रखे हो सिर्फ हमें कन्वर्ट करके मीटर में लाना है। तो हमारा कन्वर्ट करना का सीखना है। तो हमारा जो यूनिट का एक स्केल रहेगा, पहले वो स्केल को समझेंगे। कुछ यूनिट ऐसे होंगे जो मीटर से छोटी होंगी तो हमें उन्हें चेंज करना पड़ेगा। कुछ ऐसे होंगे जो मीटर से बड़ी होंगे, जैसे किलोमीटर वगैरह होता है तो 1 किलोमीटर में हम बोलते हैं 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर ये होता है। तो ऐसे अगर हमें बोला जाए 2 किलोमीटर बराबर कितना हो जाएगा? 2000 मीटर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, कन्वर्ट तो किया, हमने मल्टीप्लाई करी इस तरह से। तो सबसे कन्वर्जन इतना, सबसे पहले एक दो चीजें मैथ्स के रूल्स कन्वर्जन के लिए। पहली रूल्स क्या है, हम जैसे ये लिखा हमने, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। पावर में जितनी जीरो है उतनी पावर लगा देंगे। दूसरा एग्जांपल, जैसे तो यहां पे कितनी है, 6 है, तो यहां पे जितनी जीरो है उतनी पावर में लगा देंगे। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, अगर ये चीज अपॉन में लिखी है तो जैसे 4 जीरो तो लगाएंगे, क्या करेंगे, लिखेंगे 10 की पावर 4, आगे माइनस लगा देंगे। अगर अपॉन में है तो माइनस लगाएंगे, और अगर डायरेक्ट लिखी है तो प्लस में लगाएंगे। जैसे यहाँ पे 1/100 है तो इसको क्या करेंगे, 2 जीरो है तो 10 की पावर 2 माइनस का। ये दो रूल्स हैं। दूसरा, पावर कन्वर्जन। इन केस अगर ये लिखा है 100, एक मिनट, जैसे ये लिखा है तो इसको तो हमें समझ में आ गया, ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। इन केस पावर को अगर इन्वर्ट करें तो जैसे ये लिखा है 10 की पावर 3, अगर हम ऐसे नीचे लेकर जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का। पावर इन्वर्जन, पावर इन्वर्जन। अगर माइनस का ऊपर लेके जाओ तो प्लस का हो जाएगा। सेम इसी का अपोजिट होगा, अगर बाई चांस ये माइनस का लिखा होता तो नीचे जाके प्लस का हो जाता। जीरो सेम रहेंगे 5, लेकिन साइन चेंज हो जाएगा। ऊपर नीचे करने से साइन चेंज हो जाता है पावर का। तो अभी हमने 2-3 चीजें पढ़ी। पहला, जो जितनी जीरोस हम उसको कंप्रेस करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं, उसकी पावर लगा सकते हैं 10 की एक्सपोनेंट में, कि जितनी जीरोस है उतनी 10 की एक्सपोनेंट बढ़ा दीजिए। 1000 है तो 10 की पावर 3 लिख सकते हैं हम, 100 है तो 10 की पावर 2। और अगर अपॉन में लिखी है सेम चीजें तो हम माइनस लगाते चले जाएंगे उसके आगे। 1/100 है तो 10 की पावर -2 लिख देंगे हम। और तीसरा रूल है पावर कन्वर्जन। ऊपर से नीचे लेके जाए, नीचे से ऊपर ले जाए तो हम साइन बदलते जाएंगे। जैसे यहाँ पे रेसिप्रोकल करते हैं, साइन बदल जाएगा। ऊपर प्लस का 3 था, नीचे आके माइनस का 3। ऊपर अगर माइनस का 5 है तो नीचे आके प्लस का 5 चेंज हो जाएगा। यही सी अगर ऊपर जाएगा तो वापस से बराबर हो जाएगा। तो ये पावर इन्वर्जन है। ये 2 रूल्स है, ठीक है। इस तरह बेसिक इस तरह की बेसिक कैलकुलेशंस है यहाँ पे। फोर्थ क्या है, एक्सपेंशन। एक्सपेंशन में क्या होगा, जैसे मान लीजिए हमारा लिखा है 10 की पावर 3, इसको हम क्या करें, हम 10 अलग ले लें और 10 की पावर मल्टीप्लाई करके 2 और लगा लें। बात तो वही है भाई। ये क्या होता है, 10 × 10 × 10 होता क्या है, 1000 ही तो होता है। और 1000 को हम 10 की पावर ले सकते हैं।
या फिर इसे हम इस लिख दें 10 इंटू 10 क्या होता है 100 इंटू 10, ये भी लिख सकते हैं, ये भी 1000 के बराबर होगा। तो ये सारी चीजें क्या होगा हम एक्सपेंड कर सकते हैं, हम एक ही जीरो, या फिर इसे हम ये भी लिख सकते हैं सेम 100 इंटू में 10, जितना जब तक हम खोल सकते हैं पावर जब तक खोल सकते हैं, या फिर 1000 भी लिख सकते हैं हम, ये तो हमने पढ़ा है। तो ये फर्स्ट चीज है कि हम एक्सपेंड कितना कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा पॉइंट, अगर पावर प्लस की है और उसे हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, पावर कम होती चल जाएगी। यहां पर जब कुछ नहीं होगा तो 1 लगा लेंगे ऊपर पावर में, कुछ ना का मतलब 1 होता है, ठीक है। तो पावर कम होती जा रही है, तो यहां पे पॉइंट लिखेंगे इन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव का साइन है, पॉजिटिव पावर ड्यूरिंग एक्सपेंशन, इन पॉजिटिव पावर इट डिक्रीज ड्यूरिंग एक्सपेंशन। मतलब अगर हमने एक्सपेंड किया पावर को, मतलब जो हमारी टर्म है, तो उसमें पावर कम होती चली जाएगी अगर पावर प्लस की है तो, लेकिन अगर नेगेटिव में हो तो, जैसे हमारा लिखा हो 10 की पावर माइनस का 5, इसमें अगर हमने जीरो आगे ली, जितनी जीरो आगे लेते जाएंगे उतनी पावर बढ़ती जाएगी। यहां पे तो घट रही थी, यहां बढ़ेगी। जैसे हमने लिया 10 इंटू 10 की पावर, तो अब इसे 6 लिखेंगे हम। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या होगा, पहली बात इसका मतलब होगा 1 अपॉन में 10 की पावर 5, ये तो मतलब होगा इसका। अगर इसको भी हम ये बना दें तो बराबर हो जाएगा 1 अपॉन, इसका मतलब क्या होगा 10 की पावर 6 का, नीचे 10 की पावर 6 होगा, ऊपर 100, ऊपर 10 होगा। तो 10 की पावर ऊपर 1 रही, जब कुछ नहीं तो 1 से एक पावर कट जाएगी, तो 5 तो आ जाएगा बराबर में नीचे। सिंपल देखिए 10 की पावर माइनस 5 कितना, नीचे 10 की पावर अपॉन प्लस का 5, और इसका मतलब क्या था 10 इंटू 1 अपॉन 10 की पावर माइनस 10 की पावर प्लस का 6। तो जब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी हमने तो हमें वापस 10 की पावर 5 मिल गया अपॉन में। तो इन केस हमारा मेन मोटिव क्या था कि अगर हम एक्सपेंड करेंगे नेगेटिव पावर को तो वो बढ़ जाएगी। नेगेटिव पावर को एक्सपेंड करने से पावर बढ़ती है और पॉजिटिव पावर करने से घटती है, ठीक है। दूसरा हम एक और जीरो बढ़ा सकते हैं, तो यहां पर हम एक और पावर बढ़ा लेंगे। ये दो रूल्स है, इधर बढ़ाएंगे तो इधर भी बढ़ेगी, एक और बढ़ाएंगे तो 1000 हो जाएंगे, फिर क्या होगा इधर भी एक और बढ़ जाएगी। तो इस तरह हम एक्सपेंशन कर सकते हैं, ये चीज है टर्म। ये दो तीन रूल्स एक बार देख लीजिए। पहला, अगर हम पहले हम कंप्रेशन कर सकते हैं, इसको कंप्रेशन बोलेंगे, ये कंप्रेशन है, पावर का कंप्रेशन। अगर कंप्रेशन करोगे तो जितनी जीरोस हो उतनी पावर लगा दो, अपॉन में लिखिए तो उसके आगे माइनस का साइन लगा कर दो। पावर को ऊपर नीचे ले जाने से, रेसिप्रोकल करने से क्या होगा, साइन चेंज जाएगा, प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस। फिर था एक्सपेंशन, अगर पॉजिटिव पावर को एक्सपेंड करोगे तो पावर घटती चल जाएगी, जितनी जीरो लगाते जाओगे उतनी पावर घटती जाएगी, और नेगेटिव में बढ़ती चल जाएगी, जितनी जीरो लोगे उतनी पावर बढ़ा दोगी। एक लिए तो एक बढ़ा लो, दो लिए तो दो बढ़ा लो, दो का मतलब क्या हो जाएगा 100। तो इस तरह से हम एक्सपेंड कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, ठीक है। ये रूल्स है, एक बार लिख लो, एक ही काफी यहाँ पे एग्जाम्पल में, ये इससे अलग है, ठीक है। सारे रूल्स इंपॉर्टेंट है, लाइन मार्क कर देते हैं, मिक्सिंग ना हो। ठीक है, तो ये रूल्स है, मैंने लिखो पहले। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। अब समझते हैं स्केल कि किस तरह की हमारी यूनिट्स होंगी और कैसे हम उन्हें कन्वर्ज करेंगे, चेंज करेंगे एक दूसरे में। कन्वर्जन कैसे करेंगे, ठीक है। यूनिट ये तो हम समझ गए, ऐसा यूनिट लेंथ की क्या होगी, मीटर रहेगी। तो क्या करेंगे, देखिए हम स्केल बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 0, नीचे आ जाएगा मीटर। अब एक इस साइड बढ़ेगा स्केल, एक इस तरफ बढ़ेगा, दोनों साइड हम पावर्स लगाते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ एक ही लगाएंगे, किलोमीटर। जो बड़ी यूनिट होंगी वो राइट साइड होंगी, पॉजिटिव साइड,
मैथ में स्केल पढ़ते हैं ना, राइट साइड ये सॉरी ये वाली साइड पॉजिटिव होती है हमारी और ये वाली नेगेटिव, ये राइट होती है लेफ्ट होती है, लेफ्ट पॉजिटिव, ठीक है। हम ऐसे खड़े होकर देख रहे हैं ना स्केल को, तो हमने ये राइट मानी है, ये लेफ्ट मानी, ठीक है। राइट लेफ्ट चेंज हो सकता है, बट जो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सिस है वो चेंज नहीं होगी सर, राइट ही मान सीधे खड़े होकर, ठीक है। सामने से राइट और ये लेफ्ट, तो अगर राइट साइड जाते तो एक्सिस में पॉजिटिव आता है, एक्स एक्सिस में ग्राफ में, और नेगेटिव जाता है जब लेफ्ट में जाते हैं। तो यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे सिर्फ एक यूनिट है किलोमीटर, किलोमीटर से मीटर में चेंज कैसे करेंगे पहले समझते हैं, एग्जांपल लेके पहले यूनिट्स देख लेते हैं। दूसरा यहाँ पे आएगी सेंटीमीटर, फिर आएगी डेसीमीटर, लिख लीजिए डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर। ठीक है, ये सारी हमारी यूनिट्स रहेंगी। इनका मतलब क्या, देखिए किलोमीटर का मतलब क्या होगा, जैसे हमने लिखा होता है, हमें पता होता है 1 किलोमीटर इक्वल्स टू होता है हमारा 1000 मीटर। अभी हम पुराने वाले कैलकुलेशन में यूज करेंगे, इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं क्या, 1000 को हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, तो हम वही लिखेंगे, हमने लिख लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब क्या इस 1000 को हम नीचे ला सकते हैं किलोमीटर के, तो 1 अपॉन क्या बन जाएगा हमारा, 1 अपॉन 10 की पावर 3 किलोमीटर इक्वल्स टू मीटर। अब क्या करें, इसको ऊपर ले जा सकते हैं, ले जा सकते हैं ऊपर की तरफ। पहला एक रिलेशन तो ये बन गया कि हमारा 1 किलोमीटर बराबर होता है 10 की पावर 3 मीटर। मतलब अगर हमें किलोमीटर दे रखा है, क्या करेंगे, हमारा बेसिक टर्म या फिर दूसरा टर्म क्या करेंगे, हम बेसिकली किलोमीटर का साइन हटाएंगे, जहां पे हमारा किलोमीटर दे रखा है, हमारे को 2 किलोमीटर दे रखा है, किलोमीटर का साइन हटाएंगे हम, उसे मीटर बदल लेंगे, 10 की पावर 3 मीटर कर देंगे, 2 इंटू 10 की पावर 3 मीटर। और इसको क्या करेंगे हम, इसको जब लगाना है, जब अगर हमें मीटर से किलोमीटर बदलना हो, तो इसको क्या करेंगे हम, ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, रेसिप्रोकल करने से पावर का साइन चेंज होता है। ये कब लगाना है, ये हमारे को जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, जरूरत इसकी है। क्या करना होगा, बस किलोमीटर का साइन हटाएंगे, किलोमीटर भी चलाओ, मीटर हटाओ, किलोमीटर हटाओ, 10 की पावर प्लस की 3 मीटर लगाना है, मल्टीप्लाई करके। जैसे हम बोला 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर क्या होगा हमारा 3000 मीटर नॉर्मली बोले तो। और इसको क्या हम लिख सकते हैं, इतना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 1000, और 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 10 की पावर 3 मीटर। तो देखो इस तरह वो आ जाएगा। तो इस तरह किलोमीटर हटाने 10 की पावर 3 लगाना है, तो मतलब किलोमीटर हटा के क्या लगाएंगे हम 10 की पावर 3। ऐसे ही ये नेगेटिव साइड में क्या करेंगे, यहाँ पे नेगेटिव पावर्स लगाते हैं, मतलब ये यूनिट्स उससे मीटर से भी छोटी होती है। जैसे हम बोलते हैं ना 100 सेंटीमीटर मिला के 1 मीटर बनता है, तो वही है, तो ये यूनिट मतलब मीटर से छोटी होंगी। ऐसे डेसीमीटर हटाएंगे तो 10 की पावर -1 मीटर लगाएंगे। पहले हम लिख लेते क्या क्या लगाना है, 10 की पावर 3 मीटर, 10 की पावर -1 मीटर, -2 मीटर, इधर 3 मीटर, यहां आ जाएगा 10 की पावर -6 मीटर। जो हमारे जरूरत के वो सारे लिख लेते हैं पहले, ठीक है। इधर आ जाएगा हमारा 10 की पावर -9 मीटर, नैनोमीटर बोल लेते हैं सब, पिको एंगस्ट्रॉम की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हम नैनोमीटर ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये नैनोमीटर n, और फिर लास्ट में एक रहेगा पिकोमीटर, इसको ऊपर कर देते हैं, PM पिकोमीटर, 10 की पावर -12। तो ये चेंज करने का तरीका रहेगा हमारा यूनिट कन्वर्जन में। जैसे हमें बोला 10 एग्जाम्पल ले लेते हैं, मीन्स अगर हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो लगाएंगे नेगेटिव पावर,
मतलब जैसे अगर लेफ्ट साइड में जा रहे हैं हम बड़ी यूनिट से, जैसे इन यूनिट से लेफ्ट साइड से पॉजिटिव साइड पर जाएंगे, जैसे हम जा रहे हैं इस साइड राइट में जाएंगे, लेफ्ट से लेफ्ट टू राइट, तो हम लगाएंगे नेगेटिव पावर, क्योंकि ये छोटी यूनिट्स है। और अगर हम राइट से लेफ्ट में जाएंगे, राइट टू लेफ्ट, तो हम क्या लगाएंगे पॉजिटिव पावर। जैसे समझते हैं, हम पिकोमीटर लेते हैं एग्जांपल, हमारे पास है एग्जांपल 1 पिकोमीटर, चलिए 10 लीजिए, 10 पिकोमीटर, ठीक है। 10 पिकोमीटर का मतलब क्या होगा, 10 पिकोमीटर को चेंज करेंगे हम, क्या करेंगे, पिकोमीटर हटाना है हमें, जैसे किलोमीटर लगा दें 10 की पावर 3, ऐसे ही सेम 10 की पावर -12 मीटर लगा देंगे। सिर्फ नैनोमीटर हटाना है, पिकोमीटर हटाना है, हर की जगह जितनी पावर दे रखी है उतनी लगा देंगे, पिकोमीटर की जगह 12 लगानी है, तो 10 लिखेंगे, जो 10 तो है, पिकोमीटर हटा के 10 की पावर -12 मीटर लगा देंगे, माइनस लगाएंगे कि हम लेफ्ट से राइट में आए, तो ये पावर याद रखने का तरीका है, ठीक है। ये पहला एग्जांपल था। ऐसे हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, हमें बोला है 2 मिलीमीटर 2 mm, इसको कैसे चेंज करेंगे हम, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3, ये स्केल काफी इंपॉर्टेंट है, आगे यूज होगा। हमें बोला 5 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर का साइन ऐसा होता है, यू होता है, यू नहीं होता पूरा, एक पूछ इसकी साइड निकली होगी, फिर यू, फिर नीचे की तरफ, दोनों साइड निकली होती है इसकी, माइक्रोमीटर। क्या लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई लगा के 10 की पावर -6 मीटर। इस तरह से हमें क्वेश्चन को करना है, जो हमने पीछे कैलकुलेशन पढ़ी उसी का यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। एक बार ऐसे लिख लीजिए, ये स्केल काफी इंपॉर्टेंट है, स्केल, ठीक है, एक बार लिख लीजिए, ठीक है। तो पहले इसके बेसिस पर हम एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर एक बड़ा क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम्स में कई बार आता है, एज इट इज आता है, उसे एज इट इज करना होगा, एज इट इज याद भी कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बोर्ड्स वगैरह में आ जाता है। पहले एक छोटा क्वेश्चन करके देखते हैं, इसी कैलकुलेशन का यूज करके स्केल का 2-3 याद रखने हैं मेन, हमें मेन क्या रखना है, सारा स्केल याद नहीं रखना, सिर्फ मिलीमीटर याद रखना है 10 की पावर -3 मीटर, माइक्रोमीटर याद रखना है 10 की पावर -6, सेंटीमीटर याद रखना है 10 की पावर -2। एक चीज और देखिए, लेंथ का लगा रहे हैं तो सेंटीमीटर से बदल, लेंथ से बाई चांस हमें 2 सेंटीमीटर मीटर बदलना है तो 2 × 10 की पावर -2 मीटर बदल देंगे। इन केस अगर स्क्वायर है, जैसे फॉर एरिया, एक चीज और देख लीजिए, फॉर एरिया, अगर एरिया से कन्वर्ट करेंगे ना, एरिया में की यूनिट क्या होगी, ऐसा यूनिट हमारी मीटर स्क्वायर, कोई भी यूनिट हमें इसमें कन्वर्ट करना है। जैसे हमारे को दे रखा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर एग्जाम्पल के लिए, तो इसको कैसे बदलेंगे, 1 सेंटीमीटर में कितनी जीरो लगाते हैं हम भाई, सिंपल 1 सेंटीमीटर लिखा हो तो कितना लगाते हैं 10 की पावर -2, यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, जैसे इसको ऐसे मानिए सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, 10 की पावर -2 इसके लिए और 10 की पावर -2 इसके लिए, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो टोटल 10 की पावर -4 हो जाएगा। ये चीज याद रखना है भाई, यहाँ पे एक और रूल आया कि पावर की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर अगर ऐसे लिखी हो तो क्या हो जाएगा 10ab, ये रूल भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा रूल देख लेते हैं, अगर ऐसे लिखा हो -b तो क्या हो जाएगा 10 a -b, ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, या फिर इसका ऐसे भी कर सकते हैं 10a/10b है तो भी यही आ जाएगा a - b, ठीक है। ये रूल्स है, मल्टीप्लाई कर लीजिए सर, पूरा मल्टीप्लाई होगा ना, पावर मल्टीप्लाई होती है, माइनस का आ जाएगा आंसर। पावर्स अगर डायरेक्ट लिखिए तो प्लस कर दीजिए, तो प्लस करिए भाई। देखिए अगर मल्टीप्लाई में बेस, ये बेस होता है, इसे बेस बोलते हैं, और ये एक्सपोनेंट होती है पावर। अगर मल्टीप्लाई में तो पावर ऐड होती है माइनस में, और अगर डिवाइड में तो पावर माइनस होती है भाई। प्लस माइनस को साइन के अकॉर्डिंग रखना है, मल्टीप्लाई में क्यों दोनों पावर,
तो क्या हमने ऐड ही करी है, a माइनस बी कर दीजिए, सिंपल सी बात है भाई। a पॉजिटिव था, b माइनस का था, तो माइनस b हमने प्लस करा है, मतलब हमने माइनस b जोड़ा है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ये याद रखिएगा, ये तो पता होगा। प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस। तो वही करा, सिंपल से भी देखिए, 2-3 रूल है। पहला रूल क्या है, अगर दो पावर्स मल्टीप्लाई में, बेसिस सेम है, पावर दो बेसिस की पावर मल्टीप्लाई में, इस तरह से बेसिस सेम है और मल्टीप्लाई में है, तो उनकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड। डिवाइड में है तो पावर माइनस कर दीजिए, बस ये 2 रूल है। ये तीसरा रूल हटा दीजिए, हटा दीजिए, इसकी जरूरत नहीं, वही मतलब है कि इसका माइनस होगा तो सिंपल से आते घट जाएगा। अगर ऐसे लिखा हो, ये एक रूल है, दूसरा रूल है, बस ये 2 रूल है, ये हमें पता ही है। तीसरा, ये प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और प्लस 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 होता है, ये तो पता ही है मैथ में। डिवाइड में तो माइनस, मल्टीप्लाई में तो पॉजिटिव, तो वही करेंगे। तो देखिए 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, 10 की पावर -2 इसका, 10 की पावर -2 इसका, दोनों ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 की पावर माइनस का 4। हाँ, तो मतलब क्या होगा, जितनी पावर हम सेंटीमीटर में लगाते हैं, 2 लगाते थे, तो अगर स्क्वायर में होगा ना पावर, तो उनके डबल लगाएंगे। जैसे अगर हम बदले 2 माइक्रोमीटर को, बदले माइक्रोमीटर स्क्वायर को, 2 माइक्रोमीटर स्क्वायर को मुझे मीटर स्क्वायर बदलना है 2, तो मैं क्या करूंगा, 1 माइक्रोमीटर के लिए मैं कितना लगाता हूँ, 10 की पावर -6। यहां मेरे पास कितने हैं, 2 माइक्रोमीटर मल्टीप्लाई में, तो मैं लगाऊंगा 10 की पावर -12। ये रूल रहेगा, मीटर स्क्वायर रूल लगाऊंगा, ठीक है। तो यहां पे रूल क्या है, इफ फॉर एरिया कन्वर्जन, क्या करेंगे हम, v मल्टीप्लाई डबल एज गिवन यूनिट, जो हमारी गिवन यूनिट होगी उसके मल्टीप्लाई में डबल करेंगे, गिवन यूनिट। जैसे सेंटीमीटर के -2 करते हैं नॉर्मली लेंथ के लिए, अगर स्क्वायर में है तो 10 की पावर -4 करेंगे। मिलीमीटर के लिए 10 की पावर -3 रखते हैं, अगर स्क्वायर में होगा तो -6 कर देंगे हम, और स्क्वायर लगा देंगे एरिया की, तो ये कन्वर्जन रहेगा, ठीक है। वैसे लिख लीजिए। दूसरा, एरिया के लिए फॉर्मूला याद, चल एरिया के लिए, एरिया सर्कल क्या होता है, ये भी काम आएगा। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, सर्कल का एरिया क्या होता है, जो हमें पता है कितना होता है भाई, फॉर्मूला बताइए, इसका होता है पाई r स्क्वायर, और r हमें पता होगा रेडियस का दुगना होता है डायमीटर के बराबर, ये भी हमें पता होता है। इस डायमीटर को रेडियस के नीचे लेकर आइए भाई, 2 को सारे डायमीटर के नीचे। अब क्या हम रेडियस की वैल्यू यहां रख सकते हैं, ये वाली यहां पे रख देंगे हम। देखिए अब क्या करेंगे, पाई रेडियस की जगह d/2 करिए, और पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर था, तो क्या हो जाएगा, पाई d²/4। तो एरिया का हमारे पास एक ये फॉर्मूला और आ गया। ये हमने क्यों निकाला है, क्योंकि मोस्टली जो चीजें दे रखी होती है, लेंथ वगैरह, वो डायमीटर में दे रखी होती है, और जब हमने इनका डायरेक्ट एरिया निकालना हो ना, तब हम डायमीटर से पहले रेडियस में बदले तो लेंथी पड़ता है प्रोसेस, तो उसमें हम डायरेक्ट ये वाला फॉर्म लगाएंगे। रेडियस में दे रखा है तो ये लगा लीजिए, डायमीटर दे रखा है तो ये लगा लीजिए, पाई d²/4, पाई d²/4, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल बनाया कैसे, रेडियस की जगह डायमीटर की वैल्यू रख दिए, रेडियस की वैल्यू रख दिए डायमीटर के फॉर्म में, ठीक है। ये लिख लीजिए बात चीजें, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, इसका यूज कहां होगा, जब हम किसी लेंथ वायर का, पतली वायर का रेजिस्टेंस निकालेंगे। रेजिस्टेंस का हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था लास्ट क्लास में, रेजिस्टेंस का होता है ρl/A, इसको बता दूं, रेजिस्टेंस, ठीक है, ρl/A। इसमें ये क्या होता था, रेजिस्टिविटी, यूनिट क्या होती थी इसकी, ओम मीटर। ये क्या होती थी, लेंथ ऑफ वायर,
लेंथ ऑफ वायर या कंडक्टर बोल दिए, तीन चार तरह की चीज होती है भाई हमारी, कंडक्टर और इंसुलेटर, बेसिकली दो ही होती है, कंडक्टर, बाकी सेमीकंडक्टर वायर होते हैं उन्हें छोड़ दीजिए। कंडक्टर और इंसुलेटर, कंडक्टर वो होते हैं जो अच्छे से करंट को कंडक्ट करते हैं, जिनका रेजिस्टेंस कम होता है, और इंसुलेटर क्या होता है जो करंट को कंडक्ट नहीं करते हैं, जिनका रेजिस्टेंस हाई होगा, जैसे लकड़ी वगैरह का रेजिस्टेंस हाई रहता है तो उसको हम इंसुलेटर बोल देंगे, मेटल वगैरह का रेजिस्टेंस लो रहता है, करंट अच्छे से पास होता है इनमें, तो हम उसे कंडक्टर बोल देंगे, बस। लेंथ ऑफ कंडक्टर, तो इसमें कोई बहुत बड़ी डेफिनेशन नहीं रहेगी। और दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस पे हमने वही क्वेश्चन करे थे कि अगर चेंज होता है तो कैसे करते हैं क्रॉस सेक्शन, एरिया डबल कर दें, लेंथ डबल कर दें तो क्या होता है, स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन, क्रॉस सेक्शन। ये हमारी वायर होती है, सपोज वायर का हमने एक पीस लिया, वायर हमेशा सिलेंड्रिकल फॉर्म में दे रखी होगी, ये एरिया, लेंथ और इसकी रेजिस्टिविटी। इस वायर का हमसे रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं, सपोज हम इसकी रो की वैल्यू ले लेते हैं, ये हमें पेपर में हमेशा गिवन रहेगी, ठीक है, इसकी वैल्यू ले लेते हैं हम, कंडक्टर की फॉर्म में होती है तो इसका रेजिस्टेंस कम होता है तो ले लेते हैं हम 6 × 10⁻⁸, ठीक है, ओम मीटर, ये हमें मान लीजिए गिवन दे दी। दूसरा इसके लेंथ ले लेते हैं, लेंथ है कंडक्टर की, लेंथ हम लेते हैं 50 सेंटीमीटर, 5 कर लीजिए, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरा 50 कर लीजिए, एरिया कितना ले लेते हैं हम इसका, एरिया की जगह हम लेंगे रेडियस, ये डायमीटर ले लेते हैं, डायमीटर में दे रखा है 5 सेंटीमीटर, ये है कैलकुलेशन, हमें निकालना है इस फॉर्मूले को यूज करके रेजिस्टेंस। तो एक बार पहले ट्राई करिए कि तीनों चीजें हमारे सामने, पहले डायमीटर से एरिया निकालिए, लेंथ निकालिए, लेंथ दे रखी है, इसको चेंज करना होगा। हमने बताया था जो भी सेंटीमीटर और सेंटीमीटर वगैरह में कोई यूनिट दे रखी हो तो उसे मीटर बदलना है, सेंटीमीटर हटाएंगे क्या लगाएंगे 10⁻⁻² मीटर। एक बार ट्राई करिए, एरिया निकाल सकते हैं, एरिया को हमेशा मीटर स्क्वायर में निकालना है तो एरिया को भी चेंज करेंगे, रो तो ठीक है, रो मीटर में रहता है, ओम मीटर। एक बार ट्राई करिए, पॉज करिए, ठीक है, चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले हमारे को एरिया चाहिए, एरिया हमारे पास है नहीं, तो पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा, एरिया निकालना। एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा, हमारे पास डायमीटर है तो डायमीटर के हिसाब से हम लगा लेते हैं πd²/4, इसे याद कर लीजिएगा। पाई की वैल्यू क्या रखेंगे हम यहाँ पे 3.14 रख सकते हैं या फिर 22/7 रख सकते हैं, मोस्टली 3.14 से हमारा काम हो जाएगा, या दोनों रख सकते हैं जिससे हमारा काम आसान है। पहले हम पाई की वैल्यू नहीं रखते, डायमीटर को पहले चेंज करिए, 5 सेंटीमीटर है ना, मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा 5 × 10⁻⁻² मीटर, ये चेंज हो गया। लेंथ को चेंज करेंगे तो 550 × 10⁻⁻² मीटर। एक चीज देखिए 50 है, 50 को मैं 5 × 10 लिख सकता हूँ, 5 × 10, तो क्या होगा एक 10 अलग हो जाएगा। देखिए इसको मैं थोड़ा सा अलग करूँगा, चलो इसको अलग करूँगा, यहाँ पे करके देखिए 15 × 10⁻⁻² मीटर, मैं क्या करूँ इसे 5 × 10 × 10⁻⁻² लिख लो, जिसके ऊपर कुछ नहीं होता उसके ऊपर क्या होता है 1, तो यहाँ देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड हो सकती है, यहाँ पे माइनस का 1 प्लस का 1 है माइनस का 2 है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो सकती है मल्टीप्लाई में, तो क्या लिखेंगे 5 × 10⁻⁻1 मीटर। तो ये भी हो गई हमारी लेंथ भी चेंज, लेंथ फाइनली आ गई। 50 तो सिंपल हमने तोड़ दिया, जैसे 100 को भी हम तोड़ सकते हैं 10 की पावर 10 × 10 तोड़ सकते हैं, और उसमें हम अलग अलग 1 लिख सकते हैं, हर एक की पावर, जिसकी पावर कुछ नहीं हो उसकी पावर 1 मान के चलते हैं, ठीक है, जहां कुछ नहीं रखा होता। तो इस तरह एक्सपेंड करते हैं। 50 को हमने तोड़ा 5 × 10 और सेंटीमीटर के लिए हमने -2 लगा दिया, फिर हमने बेस सेम था तो हमने मल्टीप्लाई थी तो हमने पावर ऐड करके लिख लिया, ये लेंथ हो गई, ये डायमीटर हो गया, ठीक है। अब रखते हैं फॉर्मूले में, डायमीटर कितना है 5 × 10⁻⁻² मीटर, मीटर नहीं लिखेंगे, यूनिट्स हम बाद में लगाएंगे। एरिया की यूनिट क्या रहेगी मीटर स्क्वायर, जब हम पहले मीटर में लेके चल रहे तो मीटर स्क्वायर में ही आएगा सब कुछ, हमने पहले चेंज कर लिया। अब डायमीटर का स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर हो गए, नीचे 4 पाई 5 का स्क्वायर 25, दोनों चीज का स्क्वायर होगा। और ये भी लिख लीजिए एक और रूल कि अगर पावर, जैसे पावर की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ऐसे पावर की पावर करेंगे तो क्या होता है पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है, ये मल्टीप्लाई होती है a × b। जैसे यहाँ पे पावर की पावर करना है, पावर की पावर दे रखी हमें, जैसा मैं दे रखा हूँ 10 की पावर 2 उसकी पावर 3, तो हम क्या करेंगे इन दोनों की मल्टीप्लाई
10 की पावर 2 इंटू 3 क्या आ जाएगा हमारा 10 की पावर 6 रूल एग्जाम्पल। ये भी लिख लीजिए, ये सारी चीजें एक साथ लिख लीजिए, कहीं काम आएंगे, सारे एक साथ लिख लेंगे बाद में। 25 इंटू 10 की पावर माइनस का 4, ठीक है, ये आ गया नीचे 4। अब इसकी वैल्यू रख लेते हैं हम, कितने रखेंगे 3.14 रखते हैं, इजी रहेगी कैलकुलेशन। 3.14 25 अपॉन 4 इंटू 10 की पावर माइनस का, थोड़ी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि हमारी इजी रहे, करेंगे देखिए करते हैं। ठीक है, पॉइंट लगा दीजिए, क्या है हमारा आंसर 78.5 इंटू में 10 की पावर 4 अपॉन में 4, इतना आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 19.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 4 मीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट लगाएंगे, तो ये आ गया हमारा एरिया। कैलकुलेशन करेंगे आपका भी आ जाएगा सारा सही से, ठीक है। तो पहले हमने एरिया निकाल लिया, एरिया हमारे पास आ गया, रो हमारे पास ऑलरेडी है, डायमीटर एरिया भी लेंथ भी हमारे पास ऑलरेडी है। पहले एरिया निकालने के बाद इतना लिख लीजिए, ठीक है। अब आगे करते हैं, सारे मिनट के, चलो कोई नहीं, ऊपर वाले मिनट होते हैं, सारी चीजें बार लिख लेते हैं जो जो चीजें हमें पता थी, ठीक है। लेंथ कितनी आ गई थी हमारी 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 1 मीटर। एरिया कितना आया था अभी हमारा 19.6 इंटू 10 की पावर 4 मीटर का स्क्वायर, ये था हमारा एरिया। और रो कितनी थी हमारी, चलिए रो हम दोबारा लेते हैं अपनी तरफ से, आगे आ रही, ठीक है। रो हम ले लेते हैं 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 8, इतनी थी ऑलमोस्ट। तो तीनों चीज हमारे पास है, रेजिस्टेंस में फॉर्मूला लाएंगे R इक्वल्स टू रो L अपॉन ए। याद रखिए रो हमें गिवन होगी, लेंथ वगैरह को हमें कन्वर्ट दे रखी होगी, बस हमें चेंज करना हो यूनिट्स में। सेंटीमीटर दे रखी होगी मोस्टली, तो हटाएंगे तो 10 की पावर माइनस सेंटीमीटर या मीटर, दो चीजें दे रखी होती है, तो सेंटीमीटर मीटर, या फिर तीसरी होती है माइक्रोमीटर। बस ये 3 यूनिट याद रखनी बेसिकली हम पूरे स्केल में, सेंटीमीटर माइनस का 2, मिलीमीटर माइनस का 3, माइक्रोमीटर माइनस का 6। जब भी हटाना है इतने लगा देंगे पावर मल्टीप्लाई करके। रो की वैल्यू लिखेंगे हम 5 इंटू 10 की पावर 8 माइनस का, एल कितनी आई थी हमारी 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 1, और एरिया कितना है 19.6 इंटू 10 की पावर 4, ठीक है। सारी चीजों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले पावर्स को अलग कर लीजिए, जो पावर है एक साथ, देखिए सारी चीजें मल्टीप्लाई में तो ऐसे लिख सकते हैं हम, 5 इंटू 5 को एक साथ लिख लीजिए मल्टीप्लाई करके, 25 इंटू 10 की पावर 8 माइनस का 10 की पावर माइनस का 1, नीचे 19.6 इंटू 10 की पावर 4 माइनस का, बेस सेम है, पावर ऐड हो सकती है, 25 इंटू 10 की पावर माइनस का 9 इंटू में 19.6 इंटू में 10 की पावर माइनस का 4। अब देखिए यहाँ पे ये 4 नीचे है, हमने रूल पढ़ा था कि अगर पावर नीचे से ऊपर जाती है ऊपर से नीचे आती है तो साइन चेंज हो जाता है, यहाँ माइनस का हो रहा है। अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊँ उठा के तो मैं क्या लिखूंगा 25 इंटू 10 की पावर माइनस का 9, मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो प्लस का हो जाएगा पावर का 4, और नीचे क्या बच जाएगा 19.6 खाली। अब देखिए यहाँ पे बेस सेम है, फिर से पावर हो सकती है चेंज, पावर के सेम रहेंगी, पावर भी ऐड हो सकती है, माइनस का 9 प्लस का 4 क्या आएगा, सीधी आता है भाई, जो चीज बड़ी होती है उसके हिसाब से आंसर आता है। माइनस 9 है ना, तो घटाएंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा, 25 इंटू में 10 की पावर माइनस का 5, नीचे 19.6, इतना आ गया। अब बस क्या करेंगे हम, पॉइंट हटाइए और ऊपर एक 0 लगा दीजिए, तो 250 अपॉन 196 इंटू में 10 की पावर, यहां से हम डिवाइड करेंगे तो 1.2, बस एक यूनिट तक बहुत है, 1.2 इंटू 10 की पावर 5 ओम, रेजिस्टेंस की यूनिट लगानी ओम, तो ये आ गया हमारा फाइनल रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इस तरह से हमें रेजिस्टेंस के क्वेश्चंस करने हैं।
हमारे को सारी कैलकुलेशन यूज करना है, रो एल अपॉन ये फॉर्मूला लगाना है, बस हमें चीजें पहले निकालनी पड़ेंगी, उस हिसाब से फिर हम आगे करेंगे कैलकुलेट। तो ये तरीका रहेगा, पर इससे पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन अब हम करते हैं एनसीईआरटी वाला, एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और आता है पहले से ही भाई। हाँ, ऐसा हो सकता है कई बार रेजिस्टेंस दे देते हैं और लेंथ वगैरह पूछ लेते हैं, रेजिस्टेंस दे देंगे, रो की वैल्यू दे देंगे, एरिया वगैरह की वैल्यू दे देंगे, डायमीटर से एरिया निकाल लो और फिर लेंथ की वैल्यू निकलवा लेते हैं कई बार। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में देकर उसे करते हैं एक बार। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है और एग्जाम में भी कई बार आया हुआ है और आता है, 5 नंबर में आता है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें डायमीटर को, हर चीज को पहले हमें चेंज करना होगा। हमें यहाँ पे लेंथ पूछ रहा है, रेजिस्टेंस दे रखा है, फॉर्मूला क्या लगाना है हमारे को, R इक्वल्स टू में रो एल अपॉन ए, फॉर्मूला लगाना है, ये दे रखा है हमें, ये भी दे रखा है, ये निकालना है हमें और ये निकालना है। ये तो हमें डायमीटर से निकल जाएगा, डायमीटर दे रखा है तो पहले हम डायमीटर को चेंज करना पड़ेगा। एक चीज और देखिए यहाँ पे काम आएगी, जैसे कोई चीज हमें पॉइंट को खिसकाना हो, पॉइंट को एडजस्ट करना हो, वो भी चीज इंपॉर्टेंट है, पहले वो समझ ले थोड़ा। पॉइंट एडजस्टमेंट, ठीक है, पॉइंट एडजस्टमेंट भी पावर के अकॉर्डिंग ही हो जाएगी। सपोज हमें दे रखा है 0.05 समथिंग, कुछ भी दे रखा है, कोई यूनिट मान लीजिए। अब इसमें अगर ये पॉइंट है ना, इसको हम दोनों साइड खिसका सकते हैं, या तो हम इसको और इधर ले जाएं, इसको और इधर ले जा सकते हैं ना, 0 को इधर ले आए, या फिर इस पॉइंट को और इधर ले जाएं। तो दोनों साइड खिसका सकते हैं। पहले खिसकाते हैं हम इस पॉइंट को इस साइड, कौन सा, राइट साइड, लिख देते हैं पॉइंट को राइट साइड खिसकाएंगे तो क्या होगा, देखिए पावर बड़ी होती जाएगी, मतलब जो वैल्यू बड़ी हो जाएगी। क्या होगा, 0.5 हमने एक आगे खिसकाया पॉइंट को, क्या करेंगे जब भी हम पॉइंट को राइट साइड खिसकाएंगे पावर लगाएंगे माइनस का, फिर एक और बार खिसकाएंगे 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 2, एक और बार खिसकाएंगे 5 इंटू 10 की पावर माइनस का 3। ये तो देखिए वही वाली टर्म आ गई, हम 0 लगाते जा रहे हैं और आगे खिसकाते जा रहे हैं। पॉइंट, सिंपल पॉइंट यहाँ पे आ गया ना, इसको और आगे खिसकाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, फिर और लाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर पॉइंट को राइट साइड खिसका जाएगा तो पावर प्लस की आएगी। इफ पॉइंट इज स्लाइड राइट साइड देन नेगेटिव पावर यूज। अगर पॉइंट को राइट साइड खिसकाया गया, मतलब क्या हुआ, सीधे आता है हमने पॉइंट 0.05 है ना, पॉइंट को राइट साइड खिसकाते गए और जितना खिसकाया हमने तो हिसाब से नेगेटिव पावर लगा ली। अगर पॉइंट को लेफ्ट साइड खिसकाना हुआ, लेफ्ट साइड खिसका लेते हैं, 0.05 है, इसको और इधर ले देंगे हम, यहां पर हम इस साइड लाए थे तो क्या होगा, एक और 0 बढ़ जाएगी, पॉइंट इधर 0.5, क्या करेंगे इस बार 10 की पावर प्लस का लगा लेंगे, प्लस का, फिर खिसकाएंगे 0.00 इंटू 10 की पावर 2, जितनी इस बार लेफ्ट में खिसकाएंगे उस साइड, फिर उस हिसाब से पॉइंट पावर प्लस के लगा लेंगे। फॉर लेफ्ट साइड पॉजिटिव पावर यूज, ठीक है। तो ये तरीका है अगर छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। तो छोटी पावर को, क्योंकि पॉइंट वाली वैल्यूज को ना अक्सर कैलकुलेट करने में दिक्कत आता है, तो हम उसके पॉइंट को एडजस्ट कर लेते हैं एक साथ। अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे, पहले डायमीटर है, पॉइंट को हमें किस साइड खिसकाना है, हमें इस तरह से एडजस्ट करना होता है वैल्यू को। अब पता चले कैसे चलेगा हमें किस साइड खिसकाना है, हमें वैल्यू को पॉइंट में इस तरह लाना है कि पहले कोई नंबर है, सपोज कोई भी नंबर आ जाए हमारा 1 2 3, फिर पॉइंट है, फिर कोई नंबर है 3 4 एग्जाम्पल के, रिप्रेजेंट, इस पर रिप्रेजेंट करना है, ये तरीका रहेगा 1.3, फिर आगे जितनी भी वैल्यू है पावर प्लस की माइनस की वो सब लिख सकते हैं इस वैल्यू। देखिए जैसे मैं रो लिखा हुआ है ना, ये इसी वैल्यू में, चाहे अब हमें पावर ऐसे ऐसे दे रखी हो तो हमें इसको ऐसे बनाने के लिए कैसे करना पड़ेगा, पॉइंट को इस साइड खिसकाना पड़ेगा, तभी तो 1.3 के बीच में आएगा पॉइंट, यहाँ पे लाना होगा पॉइंट को हमें, फिर
और अगर ऐसे लिखा है तो पॉइंट को हम लास्ट में लगा के फिर हमें यहां लाना होगा पॉइंट को। हमें हमेशा लाना पहले एक नंबर आए, फिर पॉइंट आए, फिर नेक्स्ट नंबर आए, इस तरह लाना है। 1 पॉइंट समथिंग 2 पॉइंट समथिंग में लाना है कुछ भी, कि एक डिजिट के जस्ट बाद पॉइंट आ जाए हमारा, इस तरह नहीं चलना है। तो हमें इसको बनाना है, तो आगे किस करेंगे, क्या करेंगे, आगे लिखेंगे पॉइंट को किस साइड खिसका रहे हैं, हम खिसका रहे राइट साइड। तो पावर कैसे लगाएंगे, नेगेटिव की। 5.5 इंटू 10 की पावर -1 इंटू mm। अब mm के लिए क्या लगाते थे हम, -3। भाई 1 mm बराबर 10 की पावर -3 होता था, मिलीमीटर हटा के -3 लगा तो 5 -1 इंटू में 10 की पावर -3 जोड़ लिए दोनों को, बेस सेम है तो 10 की पावर -4 हो गया डायरेक्ट। तो एक चीज और समझ में आई कि अगर 0.1 0.2 कुछ दे रखा हो तो एक नेगेटिव पावर और एक्स्ट्रा लगा लेंगे हम पॉइंट को पीछे खिसका के राइट साइड में, ठीक है। ये तरीका रहेगा, क्योंकि हमें एक डिजिट आगे चाहिए होती है, फिर पॉइंट चाहिए होता है, फिर नेक्स्ट डिजिट चाहिए होती है, इस वैल्यू में अरेंज करना होता है। चाहे पॉइंट ना भी आए बाद में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहली वैल्यू पॉजिटिव चाहिए होती है, कैलकुलेशन के लिए इजी रहता है, ठीक है। चेंज कर लिया डायमीटर, अब लगाते हैं इसको, एक बार लिख लीजिए पहले, फिर करते हैं इसको, मिटो देंगे फिर, ठीक है। सारी चीजें एक साथ लिख देते जाएगा, फिर बाद में सारी चीजें एक साथ लिख देंगे हम, जो एक साथ कंप्रेस हो जाए, कंपाइल हो जाए सारे रूल्स एक साथ, ठीक है। डायमीटर चेंज हो गया, डायमीटर को भी एक साथ ले लेते हैं। यहाँ पे कितना आ गया डायमीटर, 5 इंटू 10 की पावर -4 मीटर डायमीटर। आप फॉर्मूला लगा दीजिए, बस कुछ नहीं करना, फॉर्मूला लगाना। पहले एरिया निकाल लेते हैं साथ साथ। एरिया के लिए क्या लगाएंगे हम, पाई d²/4, यही तो था फॉर्मूला। डायमीटर रखा है क्योंकि पाई की वैल्यू 3.14, डी डायमीटर कितना 5 इंटू 10 की पावर -4 का स्क्वायर, नीचे 4, बस 3.14 इंटू में 25, पावर की पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगी 10 की पावर -8 अपॉन में 4, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए साथ में, कितना हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा 78.50 लगभग 78.5 बोलेंगे, ठीक है। लास्ट में 0 की वैल्यू होती है, अपॉन में 8 इंटू में 8 10 की पावर अपॉन में 4। अब यहाँ से डिवाइड कर लीजिए, से नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे कट जाएगा वो। चाहे तो यहाँ से हम इसे ऐसे भी रख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे चीजें कैलकुलेशन में कट जाती हैं, तो नई मल्टी लगाने कोई दिक्कत नहीं, इसे यहीं पर रख लीजिए। इक्वेशन फर्स्ट में अब फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला क्या लगाएंगे हम, R इक्वल्स टू में रो L अपॉन ए, रेजिस्टेंस निकाल, हमें लेंथ निकालनी है ना, ये चाहिए, सारी वैल्यूज रखनी है। रेजिस्टेंस कितनी है 10, रो की कितनी है 1.6 इंटू 10 की पावर -8, L की वैल्यू में निकालनी है। एरिया कितना आएगा, ये पूरी वैल्यू रख दीजिए, 78.5 इंटू में 10 की पावर -8 अपॉन में 4, ठीक है। ये क्या करिए, जो चीजें कट सकती है काट दिए, 10 की पावर -8 10 की पावर -8 ऊपर नीचे सेम है, काट दीजिए। 4 पे से ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, 10 की पावर +8 हो जाएगा, प्लस -8 10 की पावर -8 10 की पावर +8 कट के 0 हो जाए। जिस चीज की वैल्यू 0 हो जाए ना, तो किसी की पावर तो 1 होता है, ये लिख लीजिए। किसी की पावर अगर सपोज कोई भी चीज है, उसकी पावर अगर 0 है ना, तो वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो 10 ऊपर से नीचे कट गया सारा, क्योंकि सेम पावर थी। अब ये चीज, ठीक है। अब क्या करेंगे कैलकुलेशन, इस 4 को ऊपर ले जाइए, क्या होता है ऐसे लिखा ना हमारा a अपॉन बी अपॉन में c अपॉन डी, तो d और a ऊपर इस तरह मल्टीप्लाई होते हैं और b और c आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। a इंटू डी हो जाता है, b इंटू सी हो जाता है, तो वही करेंगे, इस 4 को सबसे ऊपर ले जाएंगे, क्या होगा 1.6 इंटू में 4 L अपॉन में 78.5 बराबर 10। क्या करिए, ये देखिए आ गया हमारा आंसर, इतना आ गया, ठीक है। इसको इधर मल्टीप्लाई ले जाइए और इसको नीचे ले जाइए, 78.5 इंटू में 10 अपॉन में
इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 6.4। छोटे मल्टीप्लाई करिए, लंबा हो जाएगा। 1.6 इंटू में 4 इक्वल्स टू में एल। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, इसको कैलकुलेट करना, देखिए कैसे करेंगे। लास्ट हमारा ये काम है फाइनली। इनकी पॉइंट हटा दीजिए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, ऊपर आ जाए 7850, नीचे 64। इन दोनों को काटिए तो आ जाएगा हमारा 1। पहले भाई डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे आप इसे पूरा, तो कितना आ जाएगा 14। टू फिर गड़बड़ तो नहीं हुई है ना, देख लीजिए एक बार। ये इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। 78.5, ये तो क्लियर कट जाएगा। देखिए, तो इसको जब डिवाइड करेंगे पूरा तो आपको 122.7 मीटर के आसपास मिलेगा। इसको एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा, सही आंसर आ जाएगा आपका। एक मिनट देख लेते हैं कैलकुलेशन। हाँ एकदम पूरा ठीक है। देखिए यहाँ से सिंपल आप लास्ट में इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर 122.7 मिलेगा। एल की वैल्यू 122.7 मीटर, इतनी लेंथ की हमारी वायर है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन ये कई बार पेपर में आया, डायरेक्ट से एज इट इज आप याद कर सकते हैं, याद कर ले, कैलकुलेशन सीख लेंगे तो बेटर है। ठीक है, ये सारी चीजें बस नोट कर लीजिए। ठीक है, एक बार हम सारी चीजें जो हमने रूल्स पढ़े हैं वो सारे हम एक साथ समराइज कर लेते हैं, फिर आगे चीजें करेंगे। तो इस तरह के और भी क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, सारे ट्राई कर लीजिएगा, छोटे मोटे सारी चीजें लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हमने बेसिक रूल्स लिखते हैं कंप्रेशन के, छोटे छोटे लिखेंगे, एक साथ समझ जाइए हर एक का एक एग्जाम्पल। ठीक है, ये 3 है तो इसको हम 10 की पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या था, अगर अपोर में लिखा है तो इसको -3 लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा रूल था अगर नीचे है तो इसे ऊपर ले जा सकते हैं, ये माइनस का हो जाता है। ये चीजें थी। फिर था हमारा स्केल। स्केल में से हमें मेन जो चीज आ रही है वो यूनिट्स लिख रहे हैं। सेंटीमीटर को 10 की पावर -2 मीटर, माइक्रोमीटर को 10 की पावर -6 मीटर, मिलीमीटर का 10 की पावर -3 मीटर, ये चीजें। फिर हमने देखा था मल्टीप्लाई के बेसिस वाले पावर कैलकुलेशन, जैसे छोड़िए नाम छोड़िए, वैसे लीजिए। इस तरह लिखा है, बेस सेम है और पावर मल्टीप्लाई में, तो पावर क्या हो जाएगी ऐड। और अगर डिवाइड में है तो क्या हो जाएगी माइनस। ऊपर नीचे ले जाने से साइन चेंज होता है, ये हमें पता है। और अगर पावर की पावर है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, ये 3 रूल्स थे, ए बी सी डालते। उसके बाद और की चीज देखी हमने, फिर पॉइंट का देखा, पॉइंट को कैसे खिसकाते एक साइड से दूसरी साइड, पॉइंट ट्रांसफर, पॉइंट एडजस्टमेंट। ठीक है, एडजस्ट कोई भी नंबर लिखा जाए हमारे 0.05, अगर पॉइंट को इस साइड लाएंगे राइट साइड तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव पावर लगाएंगे, नेगेटिव पावर। एग्जांपल के लिए इसको चेंज कहां तक करेंगे, कितनी बार कैसे कितनी पावर लगेगी। देखिए अगर एक बार खिसकाएंगे 10 की पावर -1, 2 बार खिसकाया 10 की पावर -2, 3 बार खिसकाया 10 की पावर -3, डायरेक्ट कर सकते हैं 5 × 10 की पावर -3। ठीक है, जितना खिसकाएंगे। और इस साइड भी ले जा सकते हैं, लेफ्ट साइड खिसकाएंगे
तो क्या हो जाएगा, पावर प्लस की लगा के देखिए, जैसे 0.5 इसको कर ले हम 0.0000, कितनी खिसका दी हमने, दो तो पहले थी, दो और खिसका दी पीछे, दो और खिसका दी ना आपने, तो लिखेंगे 10 की पावर माइनस का 2 प्लस का, सॉरी, नेगेटिव पावर पॉजिटिव पावर, ठीक है। पॉइंट का देखा था उसके बाद हमने, फिर क्या देखा था हमने, फिर एक आध बेसिक रूल्स देखे थे कि 10 की पावर अगर 0 लिखी है तो 1 होता है, और फिर क्या देखा था हमने, चेंज देखा था, पॉइंट की सारी चीजें, ये सारी चीजें हमने देखी थी आज, तो एक बार इसे नोट कर लीजिए, यही सारे हमारे रूल्स है बेसिकली। हाँ ये चीज थी बस, बाकी स्केल में लिख सकते हैं आप एक चीज और एक्सेट्रा, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, इसे लिख लीजिए पूरा चार्ट, ये सारी चीजें काम आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ एक और चीज लिख लीजिए, जैसे ये वाले रूल्स है, तो इसको हम 10 × 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, मतलब खोल सकते हैं पावर को, और अगर ऐसे 500 लिखा है तो हम इसको 5 × 10 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। 500 को 5 × 100 लिखोगे, 100 को फिर चेंज कर लोगे, तो ये वाले भी रूल्स नहीं कह सकते, को तरीका कह सकते हो, एक बार इसको लिख लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम हीट एनर्जी वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, पावर के बारे में, ठीक है। थैंक यू।